प्राचीन काल की बात है, जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडकारण्य जंगल में रह रहे थे। वनवास के दौरान वे ऋषि मुनियों की सहायता करते और दुष्ट राक्षसों का संहार करते। इसी दौरान लंका का राजा रावण अपनी मायावी शक्तियों से माता सीता का हरण कर ले गया। जब राम और लक्ष्मण आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि माता सीता वहां नहीं थी। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में चारों दिशाओं में भटकने लगे। वे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और ऋषियों से सीता के बारे में पूछते रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात जटायु नामक एक वृद्ध गिद्ध से हुई। जटायु एक पराक्रमी पक्षी था और वह राजा दशरथ का मित्र भी था। जब उसने राम को दुखी देखा तो उसने पूछा, हे राम, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? राम ने उत्तर दिया, हे जटायु, मेरी पत्नी सीता कहीं खो गई है। हम उनकी खोज में भटक रहे हैं। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? जटायु ने सिर झुकाया और कहा, हे राम, मैं जानता हूँ कि राक्षस राज रावण माता सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। इसके बाद जटायु ने बताया कि जब उसने सीता को रावण के पास में देखा तो वह तुरंत उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी विशाल चोंच और तीव्र पंजों से रावण पर आक्रमण किया। जटायु ने रावण के रथ को तोड़ दिया और उसकी सेना को परास्त करने का प्रयास किया, लेकिन रावण मायावी शक्तियों से संपन्न था। उसने अपनी तलवार निकालकर जटायु के पंख काट दिए। घायल होकर जटायु भूमि पर गिर पड़ा और रावण माता सीता को लेकर लंका चला गया। राम और लक्ष्मण ये सुनकर बहुत दुखी हुए। वे तुरंत जटायु के पास पहुंचे और उसे गोद में उठाया। जटायु ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे राम, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने माता सीता की रक्षा का प्रयास किया। रावण उन्हें लंका लेकर गया है। ये कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने जटायु को अपने पिता तुल्य मानकर उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। जटायु की यह कहानी त्याग, कर्तव्य और धर्म की सच्ची मिसाल है। उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ये हमें सिखाता है कि जीवन में बुराई के खिलाफ संघर्ष करना और सच्चाई का साथ देना ही वास्तविक धर्म है।